गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कोप। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एडीपीओ के लिए है उसको कवर करने वाले हैं। और मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी, कई सारे लोग मुझसे मांग भी रहे थे। जो मध्य प्रदेश की स्कीम है उसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ मध्य प्रदेश की स्कीम जो है जो एडीपीओ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में एमपीपीएससी बार बार पूछता है, उनको आज हम समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। कई सारी पॉलिसीज हैं जो मैं आपको कवर कराऊंगी। सारी पॉलिसीज एक ही वीडियो में कवर हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके आगे और भी पार्ट्स आएंगे। लेकिन जो पॉलिसीज इस पार्ट में दी गई हैं उनको हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जब भी हम पढ़ेंगे तो उसके पहले हमें समझनी पड़ेगी एक और पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, वो थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सन 2000 में चलाई गई थी, ईयर 2000 में चलाई गई थी। और इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो रूरल एरियाज हैं उनको हाईवे से जोड़ दिया जाए, ठीक है। और कोई गांव जहां 500 से ज्यादा लोग हो वहां ये जो योजना थी वो एप्लीकेबल थी, ठीक है। इसके अलावा SC ST के बारे में भी अगर हम बात करें तो कोई गांव जहां पर मेजोरिटी SC ST जो जनता है उसकी है, तो वहां पर 250 जो पॉपुलेशन है उस पर भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एप्लीकेबल थी, ठीक है। उसके ही फर्दरेंस में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना आई। देखिए, हर चीज लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप एक पेन लेके जरूर बैठे, जिससे जो भी मैं बता पाऊँ तो वीडियो पॉज करके आप सब लिख लें, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना आई, ये हुई शुरू 2010 और 11 में, ठीक है। इसमें हुआ ये कि जो एरियाज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कनेक्ट होने रह गए थे हाईवे से, उनको कनेक्ट करने का काम इस योजना के द्वारा किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो कई सारे जो गांव थे उनको हाईवे से जोड़ा भी गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जो ग्राम होता है उसको हाईवे से जोड़ने का मुख्य कारण ये है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, व्हीकल जो सिस्टम होता है वो हमारे पास बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा कई सारी जो उनकी परेशानियां होती हैं उनमें बहुत बहुत सॉल्यूशन उनको बहुत अच्छा मिल जाता है। हॉस्पिटल आपको पास में मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी स्कूल्स, कॉलेज, यहाँ पर इनको कोई परेशानी नहीं आती है। तो मेन मोटिव जो होता है रूरल एरिया को हाईवे से जोड़ने का या कनेक्टिविटी क्रिएट करने का, वो यही होता है कि जो रूरल एरिया है वो भी डेवलपमेंट की ओर जाए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसको हमें विशेष रूप से पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि ये जो है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फर्दरेंस में आई थी और जिसको चलाया गया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी जो है हमारे पास है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो है ये 2 फेज में चली थी, ठीक है। पहला फेज आपको 2008 में देखने को मिलेगा और दूसरा फेज जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 2013 में, ठीक है। और ये जो है इसमें आपको एक कंडीशन है कि ये मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना केवल तभी लागू होगी जब आप बीपीएल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अगर आप बीपीएल कैटेगरी में नहीं है तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आपको लागू नहीं होगी। और इसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है वो 35 kg राशन जो है ये आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको 3 रुपए प्रति केजी गेहूं मिलता है और 4 रुपए प्रति केजी आपको चावल मिल सकता है, ठीक है। और हालांकि अभी इसकी जो दरें हैं उसमें कुछ कमी की गई है, ठीक है। और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक चीज और लिख लेते हैं जो मुझे याद आ रहा है अभी, कि जो पहला फेज चलाया गया था मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, ये भोपाल में चलाया गया और दूसरा फेज चला गया है ये चलाया गया आपका ग्वालियर में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। और ये बीपीएल कार्ड धारकों के लिए है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको सारे ही फैक्ट्स याद करके चलने हैं। चलिए अब आता है अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना जो है ये आपको मिलेगी, जो शुरू हुई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शुरू हुई थी 2001 में शुरू हुई थी और ये भी उन्हीं पर एप्लीकेबल है जिनके पास बीपीएल में है,
ठीक है, जो लोग बीपीएल कार्ड है जिनके पास, वो लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। अब भाई तीर्थ दर्शन योजना आप देखते हैं कि ट्रेनें चलती हैं जिसमें जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होती है, ठीक है, उन लोगों को फ्री में तीर्थ यात्रा जो है सरकार कराती है। ठीक है, हर साल जब भी तीर्थ यात्रा चलती है तो न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट में और न्यूज चैनल्स पे ये दिखाया जाता है ना। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसे हम सीएम तीर्थ दर्शन योजना भी कहते हैं, ठीक है, ये शुरू हुई आपकी 12 अप्रैल 2012 में। ठीक है, आप लिख लें, डेट जो एग्जैक्ट डेट है वो है 12 अप्रैल 2012। इसका जो ऑब्जेक्ट है आप लिख लें, जो पहली बात तो ये है कि इसका विशेष ऑब्जेक्ट जो है, ये इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो बुजुर्ग हैं, जो 60 इयर्स हैं, जो 60 इयर्स के हैं या उनसे अबव है, उन लोगों पे ये एप्लीकेबल है। और ये लोग जो है, इनको तीर्थ दर्शन योजना कराना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि व्यक्ति कम से कम 60 वर्ष का होना चाहिए और साथ में कोई क्रॉनिक डिजीज ना हो, ऐसी कोई डिजीज ना हो कि जब वो वहां जाए रास्ते में या वहां पर रहकर भी तो उसे कोई किसी तरह की परेशानी हो। ठीक है, अगर आप ठीक ठाक हैं, चल फिर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिजीज नहीं है, तो आप इस जो योजना है उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक फैसिलिटी आपको और दी गई है, जो लोग 65 प्लस हैं या 65 ईयर्स के हैं और उनकी एज ज्यादा है, ऑब्वियसली 65 ईयर्स ज्यादा एज है, तो वो लोग अपने साथ में एक सहयोगी को ले जा सकते हैं। ठीक है, उसका भी कोई टिकट नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो तीर्थ दर्शन है वो इसके द्वारा सरकार अपने बूढ़े बुजुर्ग को कराती है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, संबल योजना ये है जो आपको शुरू हुई 2018 में, और ये जो है, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, और जिसमें फिजिकली हैंडीकैप पीपल भी आते हैं और जिसमें एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है उनके लिए भी ये होती है। ये ध्यान रखिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो पहली बात तो, और वे लोग जो हो हैंडीकैप्ड हो या फिर कोई एक्सीडेंटल डेथ उनकी हो गई हो, ठीक है, उस केस में आपको ये जो सरकार होती है मुआवजा देती है। ठीक है, कुछ मुआवजा देती है, आपको कुछ हेल्प देती है सरकार। ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आपको एक्सीडेंट में या ऐसा कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाने पे व्यक्ति को एक मुआवजा जो है मध्य प्रदेश सरकार प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में आपको एक चीज और याद करना है कि 2019 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी मध्य प्रदेश की, तो उस समय संबल योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन 2020 में हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट फिर चेंज हुई, शिवराज सिंह चौहान वापस देश के चीफ मिनिस्टर बने, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, तो क्या हुआ कि वापस से संबल योजना फिर से शुरू कर दी गई। ठीक है, तो ये संबल योजना ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जितनी भी योजनाएं मैं आपको बता रही हूँ आपको सारी ही करनी है, क्योंकि सारी ही योजनाएं अति महत्वपूर्ण है और आपको सारी योजनाओं को अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, और आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर ले, तभी आप इसे अच्छे से याद कर पाएंगे। चलिए, अब जो है गांव की बेटी योजना को हमें करना है। और गांव की बेटी योजना जो है, ये जो गांव की जो बेटियां होती हैं जो रूरल एरियाज में हैं और आगे की पढ़ाई कर रही हैं, उनके लिए है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे, महिला शिक्षा पे सरकार बहुत समय से अच्छे प्रयास कर रही है, तो उसी के लिए ये योजना बनाई गई है, जिसका शुभारंभ जो हुआ वो शुरू हुआ 2005 में। शुभारंभ हुआ कब? 2005 में। और जो गांव की बेटियां हैं, जो गांव की लड़कियां हैं, जो पढ़ना चाहती हैं या पढ़ रही हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। जब कोई बच्ची जो है 12th क्लास पास कर लेती है और हायर स्टडीज के लिए जाती है, तो गवर्नमेंट उसे 10 महीने तक 500 रुपए की सुविधा प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर हम टोटल देखें तो ये जो 500 रुपए की जो सहायता प्रोवाइड की जा रही है, ये टोटल अमाउंट 5000 ही होता है। ठीक है, अब ये चाहे 10 महीने में दें या 12 महीने में दें। ठीक है, तो इसलिए जो टोटल जो हेल्प आपको प्रोवाइड की जाती है गांव की बेटी योजना में है, ये आपको 5000 की टोटल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। किसको प्रोवाइड की जाती है? जो रूरल एरियाज में जो लड़कियां रहती हैं, जो आगे हायर स्टडीज करती हैं 12th के बाद, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है,
चलिए, प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण योजना है, जैसा आपने अभी भी देखा गांव की बेटी योजना, ये जो है ये जो गांव में जो बेटियां हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो शहरों में चलती है वो है प्रतिभा किरण योजना, जिसका शुभारंभ हुआ 2009 में। और जो लड़कियां शहरी इलाकों में रहती हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जो बीपीएल में आते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बीपीएल में होना इस योजना के लाभ प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 300 रुपए प्रति महीना आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, सारे ही फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना। ठीक है, करियर मार्गदर्शन जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन में अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश ने विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना का शुभारंभ किया 2005 में। ठीक है, ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए होता है, किस लिए कि करियर गाइडेंस किस तरह से उनको दिया जाए, करियर गाइडेंस क्या दिया जाए कि व्यक्ति जो है आगे अपने करियर को चूज कर सके। क्योंकि जो बच्चे कॉलेज में आते हैं या 12th पास करते हैं या 11th में आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि करियर को किस तरह चूज करें, खास तौर से तब जब आपके पास बताने वाला कोई ना हो। तो उसी के लिए ये योजना लेके आई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य योजना। ये विक्रमादित्य योजना जो है ये जो ऐसे बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं और गरीब हैं, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल है। 2008 और 9 में इसका शुभारंभ हुआ। ठीक है, और इसकी कंडीशन ये है कि जो फैमिली इनकम जो है वो किसी भी कीमत पे 42,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखेंगे, ऐसा बच्चा जो कॉलेज में जाता है किस लिए, एजुकेशन के लिए, उन बच्चों के लिए ये हेल्प प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। 2008 और 9 में शुरू की गई है और सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों के लिए है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो कंडीशन है उसको भी आप अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए विक्रमादित्य योजना के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी इसके और भी पार्ट आने हैं जिसमें मैं आपको और भी योजनाएं कराऊंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको लॉ की क्लासेस चाहिए, आपको जीई क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, इवन आपको एमपी सिविल जज के मेंस का बैच भी चाहिए, तो वो भी हमारे पास दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्वालियर में ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। आप जैसा चाहे वैसे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।